हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है। तो आज आपको मैं इलेक्ट्रिसिटी का एक टॉपिक है जिसका नाम है एसी और डीसी, जो बहुत महत्वपूर्ण है और एग्जाम के संदर्भ में बहुत कारगर है। तो आज मैं उस टॉपिक के बारे में बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो एसी और डीसी क्या है, चलिए देखते हैं। एसी का खोज डीसी का खोज कौन किया था? एडिसन। इसको याद कैसे रखना है? देखो, डीसी में डी आ रहा है, एडिशन में भी क्या आ रहा है? डी आ रहा है। तो खोज कौन किया है? तो एडिशन करता है। क्या करता है? एडिशन। जबकि एसी का खोज करता है टेस्ला। क्या करना? टेस्ला। टेस्ला याद रखना कि टेस्ला को एसी पर रख दिया गया है। टेस्ला को कहाँ रख दिया गया? एसी पर। तो एसी करंट का खोज कौन किया था? टेस्ला। और जबकि डीसी करंट का कौन किया था? एडिशन। ठीक है ना, एडिशन में ड आ रहा है, जबकि आपका डीसी में भी क्या आ रहा है? ड आ रहा है। तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं। ठीक, फिर आगे देखते हैं। ये इसका जो है एक ग्राफिकली दिखाया जाता है। जनरली ऐसा होता नहीं है, जिसको कल्पना किया जाता है। कल्पना किया जाता है कि इस तरह से जा रहा होगा। ठीक है ना, कल्पनीय ये रेखा है। तो ये साधे सीधे एकदम डायरेक्ट जाता है। ठीक है ना, और ये हिलते हुलते जाता है एकदम इस तरह से, हिलते हिलते। ठीक है ना, तो ये एसी जो होगा, जो एसी में रहता है वो एकदम आराम से हिलते हुए जाता है। ठीक है ना, ठीक है। उसको तो जब छोड़ होता है प्लस, जबकि अगला छोर क्या होता है? माइनस होता है। फिर आ जाएंगे ट्रांसफार्मर। तो इन ट्रांसफार्मर जो होता है, इस ट्रांसफार्मर में नो कंट्रोल। ट्रांसफार्मर में इसका कंट्रोल नहीं होता है। डीसी का ट्रांसफार्मर में कंट्रोल नहीं होता है, इसलिए हम सब क्या होता है, उसके बैटरी में स्टोर करके रखते हैं डीसी करंट को। जबकि एसी करंट को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में ट्रांसफर कंट्रोलर की मदद से कई किलोमीटर या कई मील तक, यानी पटना से आपको पूरी तरह दिल्ली फैलाना हो, भारत पूरा फैलाना हो, तो आप एसी की मदद ले सकते हैं। जैसे रेलवे में आ जाओ। रेलवे में क्या होता है कि ऊपर से तो एसी जाता है करंट, लेकिन उसको डब्बे में डीसी कन्वर्ट करके उसको मतलब रेलवे को चलाता है, रेल को चलाता है। क्योंकि डीसी करंट जो होता है बहुत ही खतरनाक होता है, बहुत डायरेक्ट सप्लाई करंट देता है। इतने उसका इंटेंसिटी इतना ज़्यादा होता है, रेल को खींच देता है। यानी ऊपर से एसी और नीचे से डीसी कन्वर्ट कर लेता है। में ये क्या होता है, डीसी जो होता है मोर डेंजर होता है, क्योंकि जो डायरेक्ट करंट है वो मोर डेंजर होगा। यानी आपको कोई डायरेक्ट मार देगा पीछे से, तो बहुत डेंजर रहेगा। क्या लगेगा? बहुत डेंजर रहेगा। ठीक है ना। तो और ये क्या होता है? लेस डेंजर होता है। अच्छा, इसमें देख जाओ, ये ट्रांसफर में ये बहुत कंट्रोल करके जाता है, इसलिए एक जगह से दूसरे ले जा सकते हैं एसी करंट को। अच्छा, मोर एनर्जी लॉस। ये डायरेक्ट करंट है तो मोर एनर्जी लॉस हुआ। क्यों? क्योंकि तुम मान लो तुम धावक हो, ठीक, धावक हो और तुम दौड़ रहे हो, एकदम लगातार उसी बहुत ज्यादा स्पीड से लगातार दौड़ रहे हो, तो तुम बहुत थक जाओगे। जो दम धीरे धीरे रनिंग कर रहा है, मतलब एक समान रनिंग कर रहा है, फिर रनिंग बढ़ा रहा है, जरूरत के हिसाब से बढ़ा रहा है, फिर घटा रहा है, बढ़ा रहा है, तो वो रनर जीत जाएगा। यानी एक टाइम टेकन में वो कवर कर लेगा जो डिस्टेंस उसको दिया गया है। ठीक, वो कवर कर लेगा। तो ये मोर एनर्जी लॉस है, जबकि इसमें क्या होता है? लेस एनर्जी लॉस। यानी एनर्जी लॉस क्या होता है? कम होता है। अब आ जाओ, इसको स्टोर करके रखते हैं बैटरी में। डीसी करंट को स्टोर करके रखते हैं। जैसे देखते होंगे निप्पो बैटरी आता है छोटा वाला, या घड़ी में लगता है जो बैटरी, निप्पो बैटरी या घड़ी में जो लगता है बैटरी, उसको स्टोर करके रखते हैं, एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं। केमिकल एनर्जी को वो आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर देता है। यानी वो बैटरी होता है, वो डीसी करंट ही होता है। ठीक है ना, डीसी मतलब जो बैटरी रखा होता है वो डीसी करंट को स्टोर करके रखता है। फिर कैसे वो चेंज करता है वो हम बताते हैं आगे। स्टोर नहीं किया जा सकता है, इसको स्टोर नहीं किया जा सकता है। सिर्फ क्या कर सकते हैं, इसको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में क्या होता है, आप कंट्रोलर के माध्यम से, यानी ट्रांसफर के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। वहाँ पावर हाउस बना लेंगे, मतलब कुछ ले जा सकते हैं। ठीक है ना, सिर्फ ले जा सकते हैं, उसको स्टोर आप नहीं कर सकते हैं। ठीक, वो आपका एसी करंट में हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाएंगे
कि इसमें फ्रीक्वेंसी 0 होता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? अल्फा। ये आपका फ्रीक्वेंसी सोचने के लिए बता रहे हैं, समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग यानी ट्रिक याद करने के लिए। ऐसे तो फ्रीक्वेंसी का डिफिनेशन कुछ और ही है, लेकिन आप याद करने के लिए आप कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी ये वाला फ्रीक्वेंसी बता रहा है, ठीक है ना। हम सीधे जा रहा है, ये फ्रीक्वेंसी उसका 0 है, यानी डीसी करंट का फ्रीक्वेंसी 0 कोई। जबकि इसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 50 हर्ट्ज। अच्छा, फ्रीक्वेंसी को मापा जाता है हर्ट्ज में, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी को मापा जाता है हर्ट्ज में। 50 हर्ट्ज प्लस माइनस 5 यानी ये टोलरेंट है, यानी 55 में बढ़ा देंगे तो चलेगा, लेकिन 55 से ज़्यादा नहीं। और फिर 45 भी रहेगा फिर भी चलेगा, पर 45 से कम नहीं। तो इसको बोलते हैं टोलरेंट प्लस माइनस, यानी बर्दाश्त कर सकता है। यानी 45 भी दोगे तो बर्दाश्त कर लेगा, 55 भी दोगे बर्दाश्त कर लेगा, 50 तो उसका है ही है, लेकिन उससे ज़्यादा 5, उससे कम 5 दे दो तो बर्दाश्त कर सकता है, ठीक है। अब आ जाएंगे, ये होता है नॉट वाइब्रेशन। इसमें कोई वाइब्रेशन नहीं होता है, देख रहा वाइब्रेशन है एकदम सीधे चल जा रहा है, जबकि इसमें क्या है? वाइब्रेशन है, ऊपर नीचे अप डाउन एनर्जी कर रहा है, ठीक है ना। तो एसी में वाइब्रेशन है, जबकि डीसी में वाइब्रेशन नहीं, ठीक है। उसके बाद ध्यान दो कि कौन चेंज करता है एसी में डीसी के में चेंज करने वाला ऐसा कौन सा डिवाइस है, या डीसी को एसी चेंज करने में कौन सा डिवाइस है, इसके संदर्भ में देख लो। तो एसी को चेंज करता है डीसी में, उसका नाम क्या है? रेक्टिफायर डिवाइस। रेक्टिफायर स्पेलिंग देख सकते हैं, ठीक है ना। बोलते सही है, टॉक जो है हमारा सही है, ठीक है, तो उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा। तो रेक्टिफायर यानी दृष्टिकारी जिसको कहेंगे, जो ये कहाँ देखते होंगे आप? जो देखते होंगे आप एडेप्टर देखे हैं, जो आपका चार्ज होता है मोबाइल, वो एडेप्टर जो होता है वही जो है रेक्टिफायर है। करंट है वही एसी करंट को कन्वर्ट करके तार में डीसी करंट को ले जाता है, जिससे आपका मोबाइल चार्ज होता है। एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति नहीं कह सकते, महिला ही है, वो क्या किया कि उसका रेक्टिफायर कहीं गुम हो गया, तो उसने क्या किया कि तार को फैलाकर और क्या कर दिया, प्लग में जोड़ दिया, अब मोबाइल खोस दिया, तो मोबाइल धुआं देने लगा। अब बताओ उसको कौन समझाए कि वही मेन इम्पोर्टेंट था, रेक्टिफायर ही इम्पोर्टेंट था, एडेप्टर ही इम्पोर्टेंट था, लेकिन धुआं देने लगा है। जाके मोबाइल वाले शॉप में कहता है कि देखिए ना कि ऐसा किए तो ये धुआं देने लगा। क्या रे बुड़बक, ये डायरेक्ट कहाँ से चलेगा, उसमें तो डीसी करंट चाहिए, अब दीदी सीधे एसी करंट दे दिए, तो ठंडा गया हो क्या? चलिए, तो रेक्टिफायर दृष्टिकारी कर सकते हैं, और डीसी करंट को चेंज करता है एसी में इन्वर्टर। इन्वर्टर तो नाम सुने होंगे, इन्वर्टर, ठीक है ना, इन्वर्टर होता है। तो इन्वर्टर कैसे वर्क करता है? देखो, इन्वर्टर में ये प्लग को क्या कर दो, बिजली में खोस दो, है ना। यहाँ हम प्लग खोस देंगे तो रेक्टिफायर इन्वर्टर ये दोनों इसमें लगा होता है। एक तरफ जैसे मान लो लाइन है, अगर आपके घर में लाइन है तो क्या करेगा, यहाँ से एसी करंट जाएगा, एसी करंट क्या होगा, इधर जाएगा, ठीक है ना। एसी को डीसी में यहाँ कन्वर्ट कर देगा, यहाँ निकलेगा कौन सा, डीसी करंट निकलेगा, और ये डीसी स्टोर कर लेता है बैटरी। अगर जैसे ही लाइन आपका कट जाता है, बिजली कट जाती है, तो क्या होगा कि इस डीसी करंट इधर से आने लगेगा, डीसी करंट इधर से आने लगेगा, और इन्वर्टर उससे चेंज कर देगा क्या चीज में, एसी में, और उसके बाद आपके घर में लाइन आ जाएगा। किसकी मदद से, इस इन्वर्टर की मदद से, इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से, ना कि बाहरी से, ठीक है ना। और जैसे ही लाइन आता है तो फिर उल्टा रिवर्स में चला जाता है। खोज कौन किया था, एडिसन, D = D, जबकि एसी करंट का कौन खोज किया था, टेस्ला।
इसमें क्या होता है कि आपका ट्रांसफर में कंट्रोल नहीं किया जा सकता है डीसी करंट पे, जबकि एसी करंट को कंट्रोल किया जा सकता है। उसके बाद आ जाएंगे, ये क्या होता है, डीसी करंट बहुत डेंजर होता है। इसमें जनरेटर है, वहाँ से डीसी करंट अगर पास हो रहा है, निकल रहा है, तो वहाँ से अगर किसी व्यक्ति को करंट मारता है तो बहुत डेंजर होता है। जबकि एसी करंट में उतना डेंजर नहीं होता है, वो चांस देता है हटने के लिए, ठीक है ना। जैसे करते तो फेंक आ जाते हैं, यानी कुछ मिनी सेकेंड में कम होता है उसका मतलब इंटेंसिटी, जैसे ही हम पीछे हट जाते हैं या हमको फेंक देता है। लेकिन ऐसा डीसी करंट में नहीं है, एकदम डायरेक्ट या ऊपर या बेड पर, दो जगह भेजने का काम करता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा मोर एनर्जी। अच्छा, एक तो जब मोर, इसमें क्या होता है, एनर्जी लॉस ज़्यादा है क्योंकि डायरेक्ट करंट, एनर्जी लॉस ज़्यादा है। ये लेस एनर्जी लॉस है, कम है। इसको बैटरी में, डीसी को बैटरी में स्टोर कर सकते हो, जबकि एसी को बैटरी में स्टोर नहीं कर सकते हो। डीसी का फ्रिक्वेंसी 0 होता है क्योंकि एकदम सीधा लाइन होता है, जबकि एसी का फ्रिक्वेंसी कितना 50, यानी 50 होता है। ये क्या होता है, 50 होता है, फ्रिक्वेंसी 50 है। टोलरेंट 5, टोलरेंट का मतलब बर्दाश्त करने की क्षमता, ठीक है। और इसमें वाइब्रेशंस नहीं होता है, एकदम सीधा है तो वाइब्रेशन नहीं है, ये वाइब्रेशन होता है। वाइब्रेशन का मतलब अप एंड डाउन होना, ठीक है ना। अप एंड डाउन को क्या कहते हैं, वाइब्रेशन कहते हैं। इसमें वाइब्रेशन होता है। और एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर, और डीसी को एसी में बदलने के लिए आपको इन्वर्टर, ठीक है ना। तो इस तरह से आप हमें सपोर्ट करते रहिए। जय भारत। धन्यवाद हमारे वीडियो को देखने के लिए।